इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ड्राफ्ट स्कीम फॉर 2 एग्जामिनेशन फॉर क्लास 10 फ्रॉम 2026। मतलब जो बच्चे स्टैंडर्ड 9 क्लियर करके स्टैंडर्ड 10 में आए हैं, नेक्स्ट ईयर उनके बोर्ड एग्ज़ाम्स में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं उसके बारे में। देखो, पहली बात तो ये जो सीबीएसई ने ड्राफ्ट स्कीम आपके लिए लेके आई है, दिस इज़ बेसिकली बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स। लेकिन इसमें क्या क्या चीज़ें आपको क्लियर पता होनी चाहिए वो आप समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा है, टू फर्दर एलिमिनेट द हाई स्टेक्स एस्पेक्ट ऑफ बोर्ड एग्जाम्स, all students will be allowed to take board exams on up to 2 occasions during any given school year. One main examination and one for improvement if desired. So, पहली चीज़ जो आपको ये पता होनी चाहिए कि ये कंपल्सरी नहीं है कि आप लोग दोनों एग्ज़ाम देंगे। इफ़ डिज़ायर्ड, अगर आपको ज़रूरी लगता है तो आप सेकेंड एग्ज़ाम में अपीयर करेंगे। क्लियर? ये पहली चीज़ क्लियर हो गई कि सारे बच्चों के लिए ये कंपल्शन नहीं है कि उनको दोनों एग्ज़ाम्स देना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके फर्स्ट एग्ज़ाम्स जो हो गए हैं, जो फर्स्ट एग्ज़ाम हो गया उसमें अगर आपका मार्क्स अच्छा नहीं आएगा तो आप चाहते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए, तो आप सेकेंड एग्ज़ाम देंगे। और अगर आप सेटिस्फाइड हो अपने फर्स्ट एग्ज़ाम से, then there is no need to appear in the second exams. Now next you need to understand, children, action taken by the CBSE on the recommendations of NEP 2020, a draft scheme for the conduct of 2 board examination for class 10 has been developed. It is proposed that the scheme be implemented from 2026. तो 90% ये श्योर ही है कि होगा, लेकिन फिर भी इसमें बहुत सारे लोगों से मांगा गया है कि आप लोग क्या सोचते हैं इस स्कीम के बारे में। अच्छा, इसमें एक बात है जो अभी तक कभी नहीं हुआ था कि इस 2026 के बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए जो डेट शीट है ना, वो डेट शीट सीबीएसई ने अभी ही रिलीज़ कर दी है। मतलब सोचो कि अभी आप लोग जो 9 का एग्ज़ाम क्लियर करके स्टैंडर्ड 10 में गए हो, आपको अभी से पता है कि आपके स्टैंडर्ड 10 के एग्ज़ाम्स, फर्स्ट फेज़ वाले एग्ज़ाम्स जो हैं वो कब कब होंगे, उसका रिपोर्ट कार्ड कब आएगा, फिर सेकेंड फेज़ के एग्ज़ाम्स कब होंगे। अगर ये पूरा लागू होगा तो ये सारी चीज़ें आपको अभी से पता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आपका जो ये देखो क्लास 10 2026 एग्ज़ामिनेशन शेड्यूल, तो 17 फेब से 6 मार्च तक आपका फर्स्ट फेज़ का एग्ज़ाम है। तो ये चीज़ बहुत अच्छा है आपके लिए, क्योंकि आपको अभी से पता है कि आपको कब एग्ज़ाम देना है, ठीक है। देन सेकेंड फेज़ का एग्ज़ाम आपका है 5 मई से 20 मई तक का, ठीक है। ये सेकेंड फेज़ का एग्ज़ाम है। तो देखो 6 मार्च तक आपका फर्स्ट फेज़ का एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा, और फिर आपको टाइम गैप भी है, आपके पास पूरा अप्रैल है, मार्च का भी बहुत सारा दिन है। आप सेकेंड फेज़ के लिए भी बेटर तैयारी कर सकते हो अगर आपका फर्स्ट फेज़ में अच्छा एग्ज़ाम नहीं गया है, ओके। अच्छा, इसमें आपको याद रखना है कि सिलेबस जो है आपका वो सेम होगा, सिलेबस कोई चेंज नहीं होगा। जो सेम सिलेबस है वही सिलेबस आपको फॉलो करना है। ये आपका प्रपोज्ड डेट शीट है कि अगर सब कुछ इनके प्लान के अकॉर्डिंग होगा तो किस दिन क्या एग्ज़ाम्स होगा। फॉर क्लास 10 हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट क्लास 12, क्लास 10। तो 17 फेब से, देखो यहाँ 17 फेब से हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, ओके। अब ये सारी चीज़ें आपको बहुत पहले ही मिल जा रही हैं। इसका जो रिपोर्ट कार्ड है ना वो भी इन्होंने दे दिया है। देखो रिज़ल्ट क्लास 10 बाई 24, तो ये सारा 20 अप्रैल तक आपको डेट हो जाएगा। और फिर आपका देखिए ये सेकेंड एग्ज़ाम ऑफ क्लास 10, उसका भी आपको टेंटेटिव्स सारे डेट्स मिल जाएंगे। हाँ, सेकेंड फेज़ के एग्ज़ाम का रिज़ल्ट जो है ये इन्होंने कहा है कि 36 यानी कि 30 जून तक ये लोग रिलीज़ कर देंगे। लेकिन देखो, इन सब चीज़ों के बीच में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप लोगों को एज अ स्टूडेंट जाननी चाहिए, वो ये है कि आपका मेरिट सर्टिफिकेट, मतलब मार्कशीट कब अलॉट होगा, आपके 11 में एडमिशन्स कैसे होंगे, ये सारी चीज़ें। तो उसको हम लोग ना 1 बाय 1 समझेंगे। और सारा ये जो सीबीएसई का ड्राफ्ट स्कीम है ये सेम वही पीडीएफ है जिससे हम आपको समझा रहे हैं। देखिए, पहली चीज़ क्या है कि आपका सिलेबस सेम होगा, और इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन सेम होंगे जैसे अभी हो रहे हैं करंट में जिन बच्चों के लिए हुए थे। ये 13 नंबर वाला जो टॉपिक है इसमें आप समझ लो कि आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर अलॉट होगा फर्स्ट एग्ज़ाम के लिए, वही दूसरे वाले एग्ज़ाम के लिए भी रहेगा। सेंटर विल बी सेम, द सेम सेंटर शैल बी अलॉटेड। तो सेंटर में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये एक मेन चीज़ थी जो आपको जानना था। फिर देखिए नंबर 10 में, द स्कीम ऑफ स्टडीज़ एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशंस विल रिमेन द सेम। मतलब वही है कि जिस तरीके से एग्ज़ाम्स होते हैं उसी तरीके से एग्ज़ाम्स होंगे।
जितने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का जो परसेंटेज अलॉटेड है और जो पैटर्न ऑफ पेपर है वो सब सेम ही आपका रहेगा। उसके बाद देखिए नंबर 17, फॉर सेकेंड एग्जामिनेशन LOC विल बी मेड लाइव इमीडिएटली आफ्टर द रिजल्ट डिक्लेरेशन ओनली फॉर ऑप्टिंग आउट ऑफ सेकेंड एग्जामिनेशन। ओके, एग्जामिनेशन फ़ी जो है वो आपका इंक्रीज़ हो जाएगा एज़ पर नंबर 19। एग्जामिनेशन फ़ी विल बी इन्हेंस्ड और दोनों एग्जामिनेशन के लिए ये लोग चार्ज करेंगे। ओके, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड, सपोज़ करो अगर कोई बच्चा जो है वो फर्स्ट एग्ज़ाम में पास नहीं हो पाता है और उस केस में उसको 11 में एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो ये देखो क्लियर यहाँ पे कहा गया है कि उस स्टूडेंट को एडमिशन मिलेगा। ओके, और वो सेकेंड वाले एग्ज़ाम्स के बाद फाइनलाइज होगा। ये नंबर 32 में, स्टूडेंट्स नॉट क्वालिफाइड इन द फर्स्ट एग्जामिनेशन कुड बी अलाउड एडमिशन इन क्लास 11 and based on the result of the second examination their admission be finalized. A merit certificate will be issued after the second examination. मतलब मार्कशीट जो होगी ना वो आपको सेकेंड एग्जामिनेशन के बाद ही मिलेगी। ठीक है, फर्स्ट एग्जामिनेशन के बाद जो आपका रिजल्ट होगा उसके जो भी मार्क्स होंगे वो ये लोग डिजी लॉकर में रख देंगे और डिजी लॉकर के जो मार्क्स होंगे उसके हेल्प से क्या कर सकते हैं आप एडमिशन ले सकते हो 11 में आराम से। Performance of first examination will be made available in DigiLocker. This could be used for admission to class 11 if the student does not wish to appear in second examination. Okay? अच्छा, मान लो अगर किसी बच्चे ने ये फर्स्ट वाला एग्ज़ाम दिया और उसका बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया, उस बच्चे को 99% और 98% आ रहे हैं और वो बच्चा सेकेंड एग्जामिनेशन में अपीयर नहीं होना चाहता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपीयर नहीं होगा, लेकिन उसको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, उसको वेट करना होगा क्योंकि जो फाइनल रिज़ल्ट है ना वो आपको सेकेंड एग्ज़ाम्स के बाद ही इशू होंगे। लेकिन उसका काम भी कुछ नहीं रुकेगा, उसको 11th स्टैंडर्ड में एडमिशन मिल जाएगा क्योंकि उसके सारे मार्क्स कहाँ पे है, डिजी लॉकर में है। अच्छा, एक और चीज़ है, सपोज़ करो अगर कोई स्टूडेंट दोनों एग्ज़ाम देना चाहता है, फर्स्ट और सेकंड दोनों, उस केस में उसका जो बेस्ट होता है ना, जो बेस्ट मार्क्स होगा वही उसके रिपोर्ट कार्ड में आएगा। अब इस पूरे ड्राफ्ट स्कीम पर भी फीडबैक मांगा गया है और आप देखिए इसमें लिखा गया है, आफ्टर द फीडबैक द पॉलिसी विल बी रिव्यूड, रिवाइज्ड एंड फाइनलाइज्ड। तो अभी ये 100% तो हम नहीं बोल सकते हैं, हाँ ये बहुत लोगों को स्कीम पसंद आ रही है, लेकिन इस पर फीडबैक अभी भी मांगा गया है और ईयर एंड में आपको पता चलेगा कि ये जो भी चीज़ है 100% यही होंगी या कुछ इसमें चेंज होगा, क्योंकि पॉलिसी को रिव्यू किया जा सकता है, रिवाइज्ड किया जा सकता है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड फ्यू इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस ड्राफ्ट स्कीम। सो व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस ड्राफ्ट स्कीम फॉर द 2 एग्जामिनेशन इज़ व्हाट, कि आपका जो 2026 है फ्रॉम CBSE बोर्ड, आपके एग्ज़ाम्स हो जाएंगे 2 बार, 2 टाइम्स। ओके, देन द नेक्स्ट इज़ व्हाट, कि आपका जो रिज़ल्ट होगा, जो रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा, ये हो गया आफ्टर योर सेकेंड एग्ज़ाम, आफ्टर योर सेकेंड फेज़ ऑफ एग्ज़ाम, जो आपका सेकेंड फेज़ का एग्ज़ाम होगा उसके बाद। और इसमें एक अच्छी बात क्या है कि बेस्ट विल बी योर रिज़ल्ट, जो आपका बेस्ट होगा ना, बेस्ट ऑफ 2, वही आपका रिज़ल्ट होगा। तो बहुत स्टूडेंट अगर चाहता है कि हम फर्स्ट वाला भी दे, सेकंड वाला भी दे, तो बच्चे दे सकते हैं। और अगर मान लो कि तुम 100% सेटिस्फाइड हो अपने फर्स्ट फेज़ के एग्ज़ाम के बाद, तो नहीं अपीयर करो सेकंड फेज़ में, बट यू हैव टू वेट फॉर योर रिपोर्ट कार्ड, फॉर योर मार्कशीट। स्कूल विल नॉट प्रोवाइड यू द मार्कशीट अनलेस अंटिल द सेकेंड फेज़ ऑफ एग्ज़ाम विल बी नॉट क्लियर। तो जो रूल है CBSE के अकॉर्डिंग सेकेंड फेज़ के बाद ही रिपोर्ट कार्ड या मार्कशीट जो है वो इशू होगा। ओके, नेक्स्ट आपका क्या है कि डेट शीट जो है वो आपको पहले से पता है, आपको अभी से पता है कि आपका 10th बोर्ड का डेट शीट क्या है, आपको कब क्या एग्ज़ाम्स देना है, आपको रिज़ल्ट भी पता है, रिज़ल्ट का डेट कि मेरा रिज़ल्ट फर्स्ट फेज़ का कब आएगा। देखो डेट शीट पहले से पता होने से ना बहुत सुविधा होती है, आप उसके अकॉर्डिंग अपने प्रिपरेशंस कर सकते हो। ओके, एक और जो अच्छी बात इसमें ये लगी कि स्टूडेंट्स मान लीजिए कि जो फर्स्ट में हमारे नहीं, फर्स्ट फेज़ के एग्ज़ाम्स में नहीं क्वालिफाई किए, किसी एक सब्जेक्ट में अगर वो फेल हो जाते हैं, तो उनको ना इम्प्रूवमेंट कैटेगरी में रखा गया है। उन लोगों के लिए वो एक इम्प्रूवमेंट कैटेगरी में आएंगे और ये बच्चे सेकेंड फेज़ का एग्ज़ाम देंगे, तो उनके पास एक चांस है कि वो इम्प्रूव कर सके और सेकेंड फेज़ में सीरियसली तैयारी करके और अच्छे नंबर से पास हो सके।
So if you have any kind of doubt, just comment and subscribe this channel and share this video with all of your friends of class 10, those who passed 9 exams and just move on class 10. Thank you for watching.